भाभी अब से तुम अकेले ही अपने मायके जाना। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि अंश को अपने साथ मायके मत लेकर जाओ। वो जब भी वहाँ जाता है बीमार पड़ जाता है, मगर तुम्हें तो जिद थी कि उसके नाना नानी उसे बुला रहे हैं, तो मैं उसे जरूर लेकर जाऊंगी। जब भी वो वहाँ जाता है हमारी याद हुड़क कर बीमार हो जाता है। पहले ही कहा था ना कि वो हमारे बिना नहीं रह सकता। अब देख लो अपनी जिद का नतीजा। वहाँ जाते ही बीमार हो गया। अपने पापा से कहो कि वो तुरंत ही तुम्हें यहाँ लेकर आए। मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो तुम्हारी खैर नहीं। कावेरी जी गुस्से में अपनी बहू सोनी से बोली। मम्मी जी, बाकी की बातें मैं घर आकर सुन लूंगी। अभी सबसे ज्यादा जरूरी अंश की तबीयत है। फिलहाल मैं उसे इस हालत में लेकर वहाँ नहीं आ रही हूँ। मैं उसे सबसे पहले हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। अभी इसे डॉक्टर को दिखाना ज्यादा जरूरी है। इतना कहकर सोनी ने फोन काट दिया। सोनी ने फोन काटकर कावेरी जी की बात अनसुनी कर दी, जिसने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी को फोन करके अपने मन की भड़ास निकाली। सोनी कावेरी जी के बड़े बेटे सुमित की पत्नी है। कावेरी जी के 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां रानो, सोनिया, किंजल और 1 बेटा सुमित। बेटियां शादी करके अपने ससुराल जा चुकी है। अब सुमित की शादी हुई तो सोनी बहू बनकर आई। पूरे घर पर कावेरी जी और उनकी बेटियों का वर्चस्व बना हुआ था। उनकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता था। जल्द ही सोनी एक बेटे अंश की मां बन गई, लेकिन वो सिर्फ नाम की मां थी। अपने बेटे पर उसका कोई अधिकार नहीं था। अंश के बारे में जो भी फैसला लेना होता था वो उसकी दादी और बुआ ही लेती थी। पहले तो सोनी को कहीं आने जाने नहीं मिलता था। बड़ी मजबूरी में उसे मायके जाने की परमिशन मिलती तो उसकी सास उसे पहले ही सुनाने लगती। तुम्हारे मायके में यहाँ की तरह सुख सुविधा नहीं है। जब भी मेरा पोता वहाँ जाता है बीमार पड़ जाता है या फिर उसे चोट जरूर लग जाती है, तुम वहाँ अपनी बहनों के साथ बातों में लगी रहती हो, अंश का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हो, तभी तो वो इतना कमजोर हो जाता है। यहाँ तो हम लोग हैं इसका ध्यान रखने के लिए। पता नहीं उसे वहाँ दूध पीने को मिलेगा, कुछ फल खाने को मिलता होगा या नहीं। कावेरी जी की पोते के लिए चिंता बस तभी तक रहती जब तक कि उनकी बेटियां और उनके बच्चे घर नहीं आ जाते। उन सब के आते ही उनके तो स्वर बदल जाते हैं। उनके सामने उन्हें अंश की कोई चिंता नहीं रहती, बल्कि बात बात पर उसे झिड़कती रहती। हर चीज बहू बेटे और पोते से छुपाकर बेटी के बच्चों को खिलाती पिलाती रहती। सोनी ये सब देखकर भी घर की सुख शांति के लिए चुप ही रह जाती। इस बार उसे बड़ी मुश्किल से अपनी बहन की शादी में जाने की इजाजत मिली थी। वहाँ जाते ही अंश की तबीयत खराब हो गई और जैसे ही पोते की तबीयत खराब होने की बात कावेरी जी को पता चली, वो बहू को सुनाने लगी। अपनी बहू को ये एहसास कराने के लिए कि वो जब भी मायके जाती है तो उनका पोता वहाँ बीमार पड़ जाता है। आज भी उसे वापस आने के लिए कह रही थी, जिसे सुनते ही सोनी ने मना कर दिया। वहाँ सोनी अपने पापा और भाई को लेकर हॉस्पिटल गई। वहाँ डॉक्टर ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, अरे आप लोग इतने परेशान मत होइए, आजकल मौसम बदल रहा है, इसलिए बड़ों और बच्चों सभी को वायरल हो रहा है। ये दवाइयाँ दीजिए, बुखार उतर जाएगा। तब तक सोनी के ससुराल से उसकी सास, पति सुमित और वही पास में रहने वाली ननद रानो सब वहाँ आ गए। उसकी सास और ननद वहाँ भी शुरू हो गई। देख लिया बहू अपनी जिद का नतीजा, मेरा बच्चा बिल्कुल सूख गया है। तुम्हें यहाँ रुकना है तो रुको, मैं अंश को अपने साथ ले जा रही हूँ, तुम्हारा जब मन करे तब आना। भाभी कभी तो मम्मी की बात मान लिया करो, हमेशा अपने मन की करती रहती हो। देखो हो गया ना अंश बीमार, अब से तुम अकेले ही मायके आओगी, अंश तुम्हारे साथ नहीं आएगा। सुमित अब भी चुपचाप खड़ा अपनी माँ और बहन की बातें सुन रहा था। मम्मी, दीदी, ये अंश के नाना नानी का घर है,
और वो यहाँ हमेशा आएगा। जिस तरह अंश पर उसके दादा दादी और बुआ का अधिकार है, उसी तरह उस पर उसके नाना नानी, मामा और मासी का भी अधिकार है। बच्चे का बीमार होना सिर्फ एक इत्तेफाक है, वो वहाँ अपने घर में भी तो बीमार हो सकता था। अंश यहाँ से अपनी मासी की शादी के बाद ही आएगा। आप लोग परेशान ना हो, मैं माँ हूँ उसकी पूरी देखभाल कर लूंगी। और दीदी, आप तो मुझे ऐसे बता रही है जैसे आप तो अपने बच्चों को लेकर अपने मायके नहीं आती। मैं तो कभी कभी आती हूँ, आप तो आए दिन बच्चों को लेकर मायके आती रहती हैं। कभी कभी आपके बच्चे बीमार भी पड़ते हैं, तब तो मैंने कभी मम्मी के मुंह से ये नहीं सुना कि अब तुम मायके मत आना वरना बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। मम्मी जी, आप हमेशा अंश को जरूरत से ज्यादा प्यार करने का दिखावा करती रहती है। आपका प्यार तब कहाँ चला जाता है जब दीदी लोगों के बच्चे आते हैं, उस समय तो आप अंश के साथ भी दोगला व्यवहार करती है। हर चीज दीदी के बच्चों को अंश से छुपाकर खिलाती रहती है। कोई सामान लाती है तो सिर्फ दीदी के बच्चों के लिए लाती है। मैं घर की सुख शांति के लिए चुप रह जाती हूँ, लेकिन अब तो पानी सर के ऊपर निकल रहा है तो बोलना जरूरी है। इतना कहकर सोनी अपने पति का मुंह देखकर बोली, आप आज भी चुप रहेंगे, कभी मेरा साथ नहीं देंगे। मेरे साथ गलत होता रहा तब तक तो आपको कोई मतलब नहीं था, आज आपके बच्चे के साथ भी गलत हो रहा है तब भी आप चुप ही रहना। लेकिन इसकी माँ है बोलने के लिए। नहीं सोनी, ऐसी बात नहीं है। जैसे तुम घर की शांति के लिए चुप रहती हो, उसी तरह मैं भी इसलिए चुप रहता हूँ क्योंकि मैं इकलौता बेटा हूँ तो सबके लिए सोचना पड़ता है। लेकिन आज मुझे पता चला मेरी माँ बहनें मेरे बेटे के साथ ऐसा व्यवहार करती है। तुमने बिल्कुल ठीक किया इन लोगों को आईना दिखाकर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बेटे बहू को इस तरह बोलता देखकर कावेरी जी अपना सा मुंह लेकर वापस आ गई। अति हर चीज की बुरी होती है। जो इंसान घर की शांति के लिए जितना चुप रहता है, सभी उसका उतना ही नाजायज फायदा उठाते हैं।